Hello everyone, this is Professor MH and today we will discuss an interesting topic, part of Accounting Standard 2, System of Stock Valuation। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में पढ़ लिया था, समझ लिया था क्या है। अब इसको थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे व्हाट आर द सिस्टम ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। इसके बाद मेथड्स आएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सिस्टम क्या होता है एंड देन विल प्रोसीड टूवर्ड्स मेथड्स। फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसके क्या कौन कौन से सिस्टम्स हैं। अब सबसे पहला मैंने आपको कहा था कि कोई भी टॉपिक अगर समझना है तो सबसे पहले हम लोग को वर्ड्स समझने पड़ेंगे, उसका बाइफिकेशन समझना पड़ेगा कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या? किसी चीज़ का वैल्यू निकालना, दैट इज़ वैल्यूएशन। ओके, तो हम लोग को वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ वैल्यूएशन। किसका वैल्यू निकालना है? स्टॉक का निकालना है, राइट। तो स्टॉक का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास कौन कौन से सिस्टम है वो हम लोग को इस वीडियो में देखना है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो सिस्टम ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, तो स्टॉक की वैल्यू निकालना है, डिसाइड करना है, तो उसके लिए कौन कौन से सिस्टम है। तो देर आर टू सिस्टम्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। द फर्स्ट सिस्टम इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ओके, एंड सेकेंड सिस्टम इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये दो सिस्टम की बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे वर्ड को समझना है और उसका मीनिंग हम लोग को देखना है। आई बात समझ में? तो हम लोग ने देखा कि सिस्टम ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन करना है स्टॉक का, तो स्टॉक के वैल्यूएशन के कौन कौन से सिस्टम है। तो पहला है पीरियोडिक सिस्टम, दूसरा है परपेचुअल। अब नाम से ही पता चल रहा है, पीरियोडिक पीरियड के बेसिस पे, 10 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, उसका बेसिस पे हम लोग को स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, दैट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो इसमें एक पीरियड स्पेसिफाई करेगा, एज ऑन 1 जैन, एज ऑन 15 जैन, एज ऑन 20 जैन, ऐसा बोलेगा, और उस टाइम पे आपको बताना पड़ेगा स्टॉक कितना है, तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप घर पे रहते हो, राइट। घर पे आप अपना राशन भराते हैं, जो भी है गेहूँ चावल आटा जो भी है, ग्रोसरी भराते हो, राइट। अब आपका जैसे मंथ एंड होने आ जाता है, तो आप देखते हो मंथ एंड हो गया, अब चेक करते हो यार कौन कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई। राइस ख़त्म हो गया, वीट ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म हो गया, ऑयल ख़त्म हो गया, या स्पाइसेस ख़त्म हो गए, क्या ख़त्म हो गया, वो आप एक पर्टिकुलर डेट पे चेक करते हो कि नहीं करते हो, कि भाई हाँ हम लोग को नेक्स्ट मंथ आने वाला है, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को हम लोग को डिसाइड करना है कि कितना खरीदना है। तो कितना खरीदने से पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं ना कि हमारे पास कितना बचा है। तो एक स्पेसिफिक डेट नहीं होती, कभी भी कर लेते हो आप। मंथ एंड होने आया, 2 दिन पहले भी कर सकते हो, 4 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी, या जाने से पहले भी। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। आई बात समझ में? तो घर का एग्जाम्पल याद रखना, ओके। अब परपेचुअल जो होता है, इसका एकदम सिंपल हिंदी में बोलते हैं नॉन एंडिंग, कंटिन्यूअस होता है। तो इस इन्वेंट्री सिस्टम में कैसा है, आपको बार बार कंटिन्यूअस बेसिस पे देखना पड़ता है, राइट। अब मैं आपको अनऑफिशियल तरीके से बताता हूँ, अभी होटल है, होटल में भी ग्रोसरी यूज़ होती है, घर में ग्रोसरी यूज़ होती है। तो हम लोग को पता है कि जो भी ग्रोसरी हम लोग ने खरीदा वो 1 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट यूज़ हो जाएगा, और फिर हम लोग को नेक्स्ट मंथ में खरीदना पड़ेगा। लेकिन होटल में क्या होता है, होटल में हो सकता है जो भी आप जाते हो तो उसमें किसी दिन ज़्यादा सेल हो जाता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन हो सकता है कि पूरे महीने का ग्रोसरी ख़त्म हो जाए। तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे है ना, चेक करना पड़ता है। तो जब आप एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे स्टॉक को देखते हो कि कितना माल बच गया है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और जब आप उसको नेवर एंडिंग बार बार चेक करते रहते हो, परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, कंटिन्यूअस, बार बार चेक करते रहते हो कि कितना माल बच गया, कितना इन्वेंट्री बच गया, कितना स्टॉक बच गया, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये तो इसका एकदम बेसिक मीनिंग हो गया। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के तौर पे इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टिंक्शन। देखो यहाँ पे दिया पीरियोडिक और यहाँ पे दिया है परपेचुअल। अब देखो पीरियोडिक मैंने आपको क्या कहा,
ये टाइम पे होता है, 10 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, ऐसा पीरियोडिक होता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, जाके चेक करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है, 1 2 3, हाँ इतना अवेलेबल है। दैट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। आई बात समझ में? परपेचुअल में क्या होता है, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे चेक करना पड़ता है। आप कंटिन्यूस बेसिस पे आप गोडाउन में जाके चेक थोड़ी करोगे, आप क्या करोगे, बुक एंट्री के हिसाब से, हाँ कितना परचेज हुआ उसका बिल चेक कर लो, सेल कितना हुआ उसके हिसाब से बुक रिकॉर्ड में कितना एंट्री हुआ, उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप गोडाउन में जाके फिजिकल वेरीफाई करते हो, और परपेचुअल में जो कंटिन्यूस बेसिस पे होता है उसमें आप बुक रिकॉर्ड चेक करते हो, बुक्स में जो एंट्री पास किया होगा ना, परचेज कितना, सेल्स कितना, बैलेंस कितना, वो। तो फिजिकल वेरिफिकेशन इज डन इन पीरियोडिक, एंड बुक रिकॉर्ड्स चेक करके जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। आई बात समझ में? यस और नो? ओके। फिर बोला है पीरियोडिक में कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट ए पर्टिकुलर डेट, एक डेट के ऊपर आपको स्टॉक कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, वो पता चलता है। क्योंकि पीरियोडिक में आप जाओगे तो आप चेक करोगे तो समझ में आएगा हाँ इतना माल बचा है, तो एक स्पेसिफिक डेट का पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर जो परपेचुअल में, इसमें चाहे आप 1 घंटे के बाद डिटेल ले लो, 1 हफ्ते के बाद ले लो, 1 दिन के बाद ले लो, 2 दिन के बाद ले लो, कभी भी ले लो, आपको इन्फॉर्मेशन वो कंटिन्यूस बेसिस पे देता रहेगा। तो परपेचुअल सिस्टम में आपको कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पीरियोडिक में आपको एक स्पेसिफिक डेट पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 1 जैन, एज ऑन 1 दिसंबर, लाइक दिस। बराबर है, समझ में आया? यस और नो? ओके। थर्ड पॉइंट इज इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। इन्वेंट्री कंट्रोल इज पॉसिबल। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, आप गोडाउन गए, गोडाउन आप हर 10 दिन में जाते हो। अब 10 दिन के बाद गोडाउन में क्या हुआ आपको क्या पता, राइट? तो कंट्रोल करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है एक स्पेसिफिक। और जब मंथली आप गोडाउन में जाके फिजिकल चेक करोगे तो इन्वेंट्री को आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई चोरी कर लिया, कोई चूहा काट लिया, कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द टाइम गैप इज लार्ज। इसमें पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे में भी चेक कर सकते हो, सुबह में खरीदा तो शाम को भी चेक करके जा सकते हो, अगले दिन भी चेक कर सकते हो, कंटिन्यूस बेसिस पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना पॉसिबल है। अब जैसे घर का मैंने एग्जांपल लिया था, अब घर पे आपने ग्रोसरी खरीद के रखा है, तो आप क्या करते हो, महीने के आखिर में चेक करते हो। और पूरे महीने तो चेक करते नहीं ना। अब पूरे महीने चेक कर रहे हो तो आप सोच रहे हो यार मंथ एंड तक अपना वो ऑयल जो है हम लोग ने जो पैकेट लेके आया है 1 लीटर का, वो चल जाएगा। लेकिन बाद में जब चेक करने गए तो ऑलरेडी चूहा जो था, रैट जो था, उसने क्या किया, 1-2 ऑयल का पैकेट कट कर दिया, काट लिया, जिसकी वजह से जो ऑयल था वो सब खराब हो गया। तो 2 पैकेट खराब हो गए। तो हम लोग का क्या था, पीरियोडिक इन्वेंट्री किया था, सिस्टम फॉलो किया था, तो हम लोग ने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ चेक किया था, तो हाँ पूरा मंथ चलेगा। लेकिन बीच में वो प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, तो हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। अगर चूहा ने काट लिया होगा या कुछ खराब हो गया होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हो ना। तो वो ऑर्डर कब कर सकते हो आप, जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहोगे। आई बात समझ में? फिर देखो, ये पीरियोडिक जो है वो सिंपल और चीप होता है। क्यों सिंपल और चीप? महीने में 1 बार जाने का, 15 दिन में 1 बार जाने का, चेक करके आ जाने का, तो सिंपल है, चीप है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। अब ये क्या है, इसमें तो हर घंटे चेक होता है, एवरी आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, चेक होता ही रहता है। तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है, कॉस्टली भी हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ आप बार बार करोगे, रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो खाना खाने, एक बार खाओगे तो सस्ता पड़ेगा, बार बार जाओगे तो महंगा पड़ेगा। आई बात समझ में? तो जो चीज़ कंटिन्यूस बेसिस पे होती है वो कॉस्टली बन जाती है, कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। जो कभी कभी होती है वो सिंपल और चीप रहती है। तो ये पीरियोडिक सिस्टम सिंपल और चीप है, और ये कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। लास्ट पॉइंट, काउंटिंग ऑफ स्टॉक रिक्वायर्ड स्टॉपेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप हर महीने जा रहे हो क्रॉस चेक करने कितना माल बचा है, तो आपको अपनी एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। भाई रुक जाओ, काम मत करो, रुक जाओ, मुझे काउंट करने दो कितना है। आई बस समझ में? यस और नो? अब जैसे होटल में आप गए, खाना खाने गए,
और वही टाइम पे है ना इन्वेंट्री वाला आया, भाई मेरे को गोडाउन में चेक करना है कितना राइस बचा है, कितना मसाले बचे हैं, कितना ऑयल बचा है, वो सब मुझे चेक करना है। तो आप लोग एक काम करो, किचन में अभी कुछ यूज़ मत करो। तो कस्टमर आके बॉम्ब मारेगा ना, कस्टमर आएगा वो बोलेगा कि ये क्या मतलब है। तो उसमें क्या होगा पीरियोडिक काउंटिंग में कि आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी को पॉज करना पड़ेगा। बिजनेस एक्टिविटी को पॉज करेंगे फिर ही आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर पाओगे। लेकिन परपेचुअल में क्या है, बुक एंट्री रिकॉर्ड रखते हैं, तो बुक लेके आप परचेज बिल लेके जाओ, एक्टिविटी तो चल रही है वो चलती रहेगी, बुक में से चेक कर लो कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना ऑर्डर लिया गया, कितना ऑर्डर दिया गया। तो बुक एंट्री में परपेचुअल में काउंटिंग ऑफ स्टॉक डज नॉट रिक्वायर स्टॉपेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आपको बिजनेस एक्टिविटी को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, क्योंकि आपको जो चेक करना है बुक रिकॉर्ड से चेक करना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट ए स्मॉल टॉपिक ऑन परपेचुअल एंड पीरियोडिक सिस्टम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको आएगा तो ये गो थ्रू कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर आया इसमें से ऑब्जेक्टिव तो आप इसको फ्रेम कर सकते हो। और अगर ये आया आपको थेरेटिकल, कोई प्रोफेशनल कोर्स दे रहे हो थेरेटिकल आया, तो आप इसको डिस्टिंग्विश को शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या टॉपिक वाइज भी आप इसको कवर कर सकते हो। तो इसको एक दो बार गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।